नमस्ते दोस्तों। ई पाठन के स्टोरी रीडिंग के डे 3 में मेरे साथ आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल आप सभी ने देखा कि जब बुन्नू खदान टूटने वाला होता है तो किस तरह से उसके मन में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं और मम्मी पापा से सवाल पूछती है तो उन्हें क्या जवाब मिलता है, और फाइनली जब उसका दांत टूटता है तो उसके साथ ही हमें कहीं ना कहीं हमें अपने बचपन की कहानी याद आती है और उस कहानी से हम अपने आप को जोड़ पाते हैं, अपनी बचपन से रिलेट कर पाते हैं। आई होप कुछ बच्चों ने कल अपने मम्मी पापा को अपने दांत टूटने की कहानी जरूर सुनाई होगी, और जिन बच्चों को शायद नहीं याद है उन्होंने कल अपने मम्मी पापा से जरूर सुनी होगी। तो आइए इस तरह की कहानी आज फिर से हम लेकर आए हैं आप सभी के साथ। आज की जो कहानी है वो एक इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कभी ना कभी हमारे साथ बचपन में जरूर हुआ है। ये कहानी है एक लड़की की जो स्टेज पर जाने में डर लगते है उसको, और जब उसके स्कूल में एनुअल प्रोग्राम होता है तो वो स्टेज पर जाने में डरती है, और जब वो डर का सामना करती है तो क्या होता है उसके साथ, आइए इस कहानी में हम पता करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी कहानी का नाम है मंच का डर, जिसके ऑथर है यामिनी विजयन। इलस्ट्रेट किया है सोमेश कुमार ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। और देखते हैं कि क्या पसंद है किसको। चंपा को दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा गाना अच्छा लगता है। वह नहाते समय गाती है, छत पर जाती है तब गाती है, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए गाती है और चांद को गीत सुनाती है। अच्छा, यहाँ पर जो हमें लड़की दिख रही है हमारे साथ, ये वाली, इसका नाम है चंपा। और चंपा को दुनिया की और किसी भी चीज से ज्यादा क्या अच्छा लगता है? गाना। वह नहाते समय गाती है, छत पर जाती है तब गाती है, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए गाती है और यहाँ तक कि चांद को भी गीत सुनाती है। वो शेर जैसी बुलंद आवाज में गाती है, मधुमक्खी सा गुनगुनाती है, बारिश की रिमझिम फुहार में गाती है, चिलचिलाते गर्मी में भी सुर सजाती है। जब चंपा गाती है तब उसकी आवाज उसके मन में एक सुखद भाव जगाती है। अच्छा, तो चंपा को गाना बहुत ही पसंद है और तरह तरह के गाने वो गा सकती है। एक दिन जब चंपा गाती है तब बसंत की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात सूझी है, वो कहता है। बसंत चंपा का सबसे अच्छा दोस्त है, उसे हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसके कुछ विचार मजेदार होते हैं और कुछ बिल्कुल बेकार। अभी हमने देखा जो ये लड़का है इसका नाम है बसंत, और ये चंपा का सबसे अच्छा दोस्त है और इसको कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं। एक दिन जब चंपा गा रही होती है बसंत के सामने, तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात सूझी है। एक दिन जब दोनों स्कूल जा रहे थे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब दोनों स्कूल जा रहे थे तो आपस में बातचीत कर रहे थे और बसंत कहता है, तुम्हें स्कूल के वार्षिक उत्सव में गाना चाहिए। बसंत कहता है, किसको कहता है? चंपा को। चंपा क्या बोलती है आगे से? हम्म, कैसा भयंकर सुझाव है। बसंत कहता है, क्यों, गाओ ना, तुम्हें तो गाना खूब भाता है। चंपा ने बसंत को नहीं बताया था कि वह सिर्फ एक ही बार मंच पर चढ़ी है और तब डर के मारे वह बेहोश होते होते बची थी। चंपा सोचती है और कहती है, मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं गा सकती। मैं तो माँ और पा के सामने भी नहीं गाती। पा का मतलब है पापा। तो चंपा कहती है, मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं गा सकती, मैं तो माँ और पापा के सामने भी नहीं गाती। तो बसंत क्या कहता है, लेकिन तुम मेरे सामने तो गाती हो, बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है चंपा। तो बातचीत क्या कहते हैं, सचमुच करनी चाहिए। चंपा कहती है कि मुझे सचमुच में करनी चाहिए। बसंत कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, और अगर माही और पारस ने मेरा मजाक उड़ाया? किसने बोला? चंपा ने, कि अगर माही और पारस जो उसके क्लास के ही बच्चे हैं उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, तो बसंत कहता है, अगर वह मजाक उड़ाएंगे तो वह खुद बेवकूफ़ कहलाएंगे, तुम तो एक शानदार गायिका हो। तो चंपा के मन में कुछ सवाल आते हैं
और वो सोचती है। भीड़ के सामने गाने की बात सोचने भर से चंपा के मन में हलचल होने लगती। एक तरफ उसका मन खुशी से फूला ना समाता और दूसरी तरफ उसका दिल घबराता। जैसे हमें भी अपने बचपन में होता था कि हम स्टेज पर गाएंगे, हम बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, ये डांस करना है या गाना है, जो भी हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे वो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है उसको लेकर। पर उसे गाने से बेहद लगाव है। आखिर वह गाने की ठान लेती है। अच्छा, चंपा जो है वो तैयार हो गई कि वह गाएगी। चंपा जी तोड़ मेहनत करके गाने का अभ्यास करती है। नींद से जाके जागती है तो धीमे धीमे गुनगुनाती है। अच्छा, जब चंपा तैयार हो गई कि जब स्कूल का वार्षिकोत्सव आएगा ना, तो वो पक्का उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और उसी को ध्यान में रखकर चंपा जो है वो बहुत मेहनत करती है। नींद से जब जागती है तो धीमे धीमे गुनगुनाती है। भाग गुना करते समय भी सुर से जाती है, यानी कि जब स्कूल में जब गुना भाग के सवाल करती है तब भी वो कुछ ना कुछ गाती है। बकरी को चराने ले जाते समय भी आवाज में उतार चढ़ाव का रियाज करती है, यानी कि प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है। ओह, चंपा बहुत खुश है। मुंह से अलाप लगाती है, नाक के पुट से तान सजाती है, गाते गाते उलट पलट हो जाती है, यानी कि बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिस कर रही होती है। अच्छा, ये कौन है अभी हमें जो दिख रहे हैं? शायद ये चंपा के घर वाले हो। चलो पढ़कर देखते हैं। घर वाले चंपा के मन पर गाने को लेकर बहुत खुश है, यानी कि चंपा जब गाएगी तो उसको लेकर वो बड़े ही खुश हैं। वह उसे सुझाव देते हैं। अच्छा, ये चंपा के घर वाले हैं। ये कहते हैं गाने से पहले लंबी और गहरी सांस लो, यानी कि जब स्टेज पर जाओगी ना चंपा, तब गाने से पहले लंबी और गहरी सांसें लो। तो ये जो हैं ये अंकल होंगे शायद चंपा के, वो उसको समझा रहे हैं कि जब तुम स्टेज पर जाओगी तब गाने से पहले लंबी और गहरी सांसें लो। अच्छा, आगे कौन कहता है? ये कहती है कि सुनने वालों के सामने मुस्कुराहट बिखेरती रहो, जैसी हो वैसी रहो, बनावटी नहीं। यानी कि कई बार हमारे साथ होता है ना, हम स्टेज पर हम अच्छा अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कुछ और ही तरह की हरकतें कर जाते हैं। ये कहते हैं कि सुनने वालों के सामने मुस्कुराहट बिखेरती रहो, जैसी हो वैसी रहो, कोई भी बनावट करने की जरूरत नहीं है। तो आगे ये कहते हैं, ये शायद चंपा की मम्मी हो। ये कहती है मिर्च जलाकर नजर उतारो, दही पेड़ा या 12 अंगूर के दाने खाकर भाग्य संवारो। यानी कि जो चंपा के घर वाले हैं अलग अलग तरीके से चंपा को सुझाव देते हैं कि किस तरह से उसको स्टेज पर गाना है। कार्यक्रम से एक दिन पहले चंपा खास रियाज करती है। रियाज यानी कि प्रैक्टिस। हाँ, रियाज बड़ा ही सफल होता है, सफल साबित होता है। जो प्रैक्टिस है चंपा की वो बहुत ही अच्छी होती है और अच्छी साबित होती। जो उसके दोस्त हैं, बसंत है, जो बकरी है और जो बाकी उसके दोस्त हैं, सबके सामने चंपा एक बार गाने से पहले प्रैक्टिस करती है। जैसे हम अपने स्कूल के प्रोग्राम में करते हैं ना, कि कोई भी प्रोग्राम है तो हम उसका बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएँ। तो इसी तरह से चंपा भी है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। आखिर आ ही जाता है वार्षिक उत्सव का दिन। अच्छा, जिस दिन का चंपा को इंतजार था वो आखिरकार आ ही जाता है। चंपा वह स्वेटर पहनती है जो उसके दादाजी ने इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर बुना है। अच्छा, तो फाइनली जब बारी आ जाती है तब देखते हैं कि क्या होता है चंपा के साथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं बुक में कि चंपा स्टेज पर है ना, क्योंकि इतने सारे ऑडियंस बैठे हैं। जब उसकी बारी आती है तब जैसे उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, मंच बहुत विशाल लगने लगता है, बिजली की रोशनी से आंखें चौंधिया जाती हैं, सुनने वालों की भीड़ का डर सताता है। चंपा के गले से बोल नहीं फूटते और ठंडी हथेलियों से पसीना छूट जाता है। अच्छा, यानी कि जब वार्षिकोत्सव का दिन आता है और जब चंपा की स्टेज पर बारी आती है तब
चंपा थोड़ा सा देखो डर रही है ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। उसको लगता है कि कोई उसका मजाक तो नहीं बनाएगा, उसको भीड़ से डर लगता है, उसके गले से जो है गाना नहीं निकलता है। तो सुनने वालों को देखकर मुस्कुराना उसे याद रहता है, लेकिन जब गाना शुरू करना चाहती है तब आवाज़ फुसफुसाहट में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज़ ही कोई निकल गया हो। तो इतने सारे लोगों को देखकर आपके साथ क्या हुआ था बचपन में? क्या आप भी चंपा की तरह डर गए थे, या आपने अपने डर का सामना किया था? सोचो सोचो क्या हुआ था, कि हमने क्या किया था। और अभी बताओ कि चंपा जो है थोड़ी सी डर गई है। क्या चंपा अब आगे इस प्रोग्राम में अपने भाग लेगी, यानी कि आगे वो उस प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगी, या यहीं पर ही डर के मारे भाग जाएगी? सोचते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चंपा एक लंबी और गहरी सांस लेती है और दोबारा कोशिश करती है, यानी कि चंपा एक दोबारा से कोशिश करती है, और फिर देखते हैं क्या होता है। और मुंह से एक दबी सी कूक बाहर आती है। सुनने वालों की बेचैनी उसके चेहरों पर छा जाती है। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक 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 धक, और सिर चकराने लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना स्टेज पर। जब हम खड़े होते हैं तो कितने सारे लोगों को देखकर हम भी डर जाते हैं और हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। शायद आप इससे अपने बचपन की कहानी को जोड़ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से हम भी अपने बचपन में स्कूल में फर्स्ट टाइम, या जब भी हम स्टेज पर डरे थे तो किस तरह से हमारे साथ भी हुआ था। तो वही सेम चंपा के साथ भी होता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि चंपा इस प्रोग्राम में अपने जो प्रोग्राम चल रहा है वो कंटिन्यू करेगी, या यहीं पर डर के मारे छोड़ देगी? क्या वो इतने सारे लोगों को देखकर अभी भी डर गई है, या आगे वो करेगी? देखते हैं। तभी उसे उचक उचक कर हाथ हिलाता बसंत नजर आता है। उसे देखते ही चंपा का हौसला बढ़ जाता है, वह फिर कोशिश करती है। अच्छा, यानी कि उसका जो दोस्त दिख रहा है वो उसको हाथ हिलाता है और उसको कहता है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और वह फिर कोशिश करती है। होठों से गीत के बोल फूटते हैं धीरे धीरे। पहले आवाज कम कपाती है, फिर कुछ ठीक हो जाती है, फिर संगीत की धारा बह निकलती है। चंपा के गले से मधुर, सुरीली और दमदार। अब चंपा के मंच के बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न तेज रोशनी सताती है और न ही सुनने वालों की भारी भीड़ का डर रह जाता है। यानी कि चंपा कोशिश करती है और उसको अब डर नहीं लग रहा होता है। और अब क्या होता है, फाइनली चंपा सुर छेड़ देती है, खुले धड़े गले से भेद धड़क, और इसी के साथ उसके मन में भर जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। यानी कि हमारे जो बुक का नाम था मंच का डर, यहीं पर ख़त्म होती है। और हमने देखा कि चंपा फाइनली डर का सामना करती है, और किस तरह से उसने अपने डर को सामना किया, और उसके दोस्त ने उसका साथ दिया, है ना। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि चंपा को बहुत शौक होता है गाने का। वो कितना रियाज करती है गाने को लेकर जब उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव होता है, और फाइनली जब दिन आता है और उसकी जब बारी आती है स्टेज पर, तो कितना डर जाती है एक बार तो, लेकिन उसका दोस्त उसका साथ देता है और उसको पीछे बैठा बैठा कहता है ऑल द बेस्ट चंपा, और तुम कर पाओगी। और फिर क्या होता है, चंपा फाइनली गाती है, और उसके मन से सच में वो डर जो होता है ना, कि इतने सारे लोग देखेंगे और उसका मजाक बनाएंगे, तो वो डर जो है कहीं ना कहीं कितनी जल्दी खत्म होता है जब उसका दोस्त उसको पीछे बैठकर ऑल द बेस्ट कहता है। तो इस कहानी से कहीं ना कहीं हमें भी अपने बचपन की कहानी याद आ गई, जब हम भी फर्स्ट टाइम स्टेज पर गए थे, या जब भी हम स्टेज पर जाते हुए डरे थे, तो किस तरह से हमने अपने डर का सामना किया था। तो उस तरह की कहानी को सोचिए और हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कल हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।